गुजरे जमाने में ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि भेस बदल कर शहर का चक्कर लगाता, ताकि समाज के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक दिन वह हस्बे मामूल वजीर के साथ शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। पास के मकानों से औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह बातें सुनने के लिए रुक गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, मेरा बस चले तो मैं नान बाई से शादी कर लूं और इस परेशानी भरी जिंदगी से आज़ाद हो जाऊं। और बीच वाली बहन बोली, मैं बादशाह के खाना बनाने वाले से निकाह कर लूं ताकि रोज खाने के लिए नई नई डिशें मिले। छोटी बहन ने कहा, जब तुम ख्याली पुलाव बना ही रही हो तो क्यों न मैं बादशाह से ही शादी कर लूं और सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर की पहचान कर लो। सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने के लिए चला गया। दूसरे दिन वह तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वह डर गई। बादशाह ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, जो बात थी बताओ। मजबूरन उन्होंने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने इस वक्त बड़ी बहन की शादी नान बाई से करवा दी और बीच की बहन की शादी अपने खाना बनाने वाले से करवा दी और छोटी बहन को अपनी मलका बना लिया। कुछ दिनों में ही बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी इसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत से इसी जमाने में मलका प्रेग्नेंट हो गई। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फरेब से ना वाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से इनसे मिली और पैदाइश के वक्त इन दोनों को बुलाने का इरादा जाहिर कर दिया। वह राजी हो गईं और उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में रख देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा हुआ है। इस तरह इसे बादशाह कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ तो छोटी बहन ने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाज़त ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों ने एक बिल्ली का इंतज़ाम किया। मलिका के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ हासिद। बहनों ने उस बच्चे को एक टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे शहर में मशहूर कर दिया, बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा। लेकिन वजीर ने रोका कि कुछ दिन रुकिए, मुझे इससे कुछ राज मालूम होता है। मलिका का इसमें क्या कसूर, जो कुदरत ने बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नदी में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की उस पर नजर पड़ी। माली के घर कोई औलाद न थी। वो खुशी खुशी घर आया और बच्चे को बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने उसे अपने बच्चों की तरह पालन शुरू कर दिया। माली ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। बच्चा पलता रहा कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल फिर मलिका के बच्चा पैदा हुआ। मलिका ने एक बार फिर अपनी बहनों को बुलवाया। बहनों ने अब की बार एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा बहन की गोद में रखकर मशहूर करा दिया कि कुत्ते का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और शहजादे को टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया। उसे भी माली ने पकड़ लिया और उसकी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वह लड़की माली के हाथ लग गई। माली उसे भी पाल पोसने लगा। बादशाह ने मलिका को एक पिंजरे में बंद करके शहर के बाहर मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके। तीनों बच्चे माली के यहाँ पर परवरिश पाते रहे। माली ने उनकी तरबियत शहजादों जैसी की और लड़की को भी पढ़ाया लिखाया। बड़े बेटे का नाम अली, छोटे का नाम जैद रखा और लड़की का नाम परीबानो रखा। उस जमाने में माली की बीवी बीमार होकर मर गई।
बच्चों को इतना दुख हुआ जितना कि माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला आदमी था। माली ने बादशाह से पूछकर एक महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था। वह अपने बच्चों के साथ उसी में रहने लगा। यहाँ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई शिकार के लिए जाते। परी बानो बाग में अपना दिल बहलाती, कभी गाना गाती। अचानक से मलिका की हासिद बहनों ने इरादा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, इन बच्चों से मुमकिन है कि राज खुल जाए। बच्चों को भी यहाँ से चलता करो। उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर माजरा पेश किया। कुटनी ने कहा कि तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए गए और कुटनी उनके घर आई। परीबानो से नमाज की इजाज़त लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीबानो इससे मुतासिर हुई और इसरार क्या और अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मक्कार कुटनी कहने लगी, यहाँ तो हर चीज़ है मगर 3 चीज़ों की कमी है, अगर वह मिल जाए तो बाग बेमिसाल होगा। परीबानो ने कहा, वह क्या? कुटनी ने कहा कि उनका मिलना ज़रा मुश्किल होगा। परीबानो ने कहा कि तुम बताओ तो सही क्या? तो कुटनी ने कहा कि इसमें बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और बहता हुआ सुनहरी चश्मा, अगर यह सब चीज़ हो तो बाग जन्नत बन जाएगा। परीबानो ने कहा कि यह सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? यहाँ से 20 दिन चलने पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। कुटनी शौक की आग भड़का कर फौरन अफू चक्कर हो गई, लेकिन परीबानो गहरी सोच में पड़ गई। जैसे ही शाम को दोनों भाई घर आए तो बहन को उदास पाया। तो उसने दिन का सारा किस्सा भाइयों को बताया। बड़े भाई ने कहा, तुम उदास ना हो, मैं जाता हूँ, ये सब चीज़ें ले आऊँगा। अगले रोज अली सफ़र के लिए तैयार हो गया और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। यह मेरी निशानी है, जब तक ये साफ रहेगा तब तक समझना कि मैं खैरियत से हूँ, और जब यह मैला हो जाए तो समझना मैं किसी मुसीबत में हूँ, और अगर खंजर पर खून लगा हो तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। भाई बहन से रुखसत होकर 20 दिन तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 21वें दिन उसे हिंदुस्तान की सरहद पर एक कुटिया नजर आई। अली वहां पहुंचा तो एक फकीर वहां बैठा था। उसका चेहरा बालों में छुपा था। फकीर को सलाम किया। फकीर खुशी से बोला कि यहाँ कैसे आना हुआ। अली ने अपना सारा किस्सा बताया तो फकीर ने कहा कि बेटा, रास्ता तो मुझे पता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम ना करो। अली ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी झोली में से एक गेंद निकाली और इसको ज़मीन पर डाल दो और उसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाए वही घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। वहाँ तुम्हें अजीबोगरीब आवाज़ आएंगी, लेकिन कोई नहीं दिखेगा। उस वक्त हिम्मत से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो वह सब चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी। अली ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के बीच ठहर गई। अली पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ ही ऊंचाई चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर होने लगा, गालियों की आवाज़ आने लगी। अली सबको सुनता रहा और बढ़ता रहा। थोड़ी आगे और बढ़ा तो गाली सुनकर उसका खून खोलने लगा। अली तलवार लेकर पलटा तो वहाँ कुछ नहीं था और वह पत्थर का हो गया। परीबानो हर दिन पत्थर उठाकर देखती और दुआ करती। एक दिन उसकी तबीयत उदास थी। खंजर उठाकर देखा तो वह चमक रहा था। शाम हो गई लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। जैद बाहर आया तो बोला, परीबानो जरा भाई। का खंजर देखना। परीबानो अंदर से खंजर लाई तो वह बिल्कुल काला हो गया था। ये देखकर वो रोने लगी। जैद बहुत परेशान हुआ और परीबानो से कहा, मैं भाई की तलाश में जाता हूँ,
परिबानों ने कहा मैं अकेली कैसे रहूंगी। जैद ने कहा मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ, लेकिन अगर अली को इसी हाल में छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। इसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर बहुत रोए। फिर जैद ने अपने गले की माला उतारकर परिबानों को दी और कहा जब तक ये ठीक रहे तब तक समझना मैं ठीक हूँ, और जब मोती आपस में जुड़ जाए तो समझना वह मेरी मौत का दिन होगा। परिबानों ने हार गले में पहन लिया और कहा मैं तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ। जैद 20 दिन तक सफ़र करने के बाद उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा। उसने वही बातें दोहराए। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो। कुछ दिन पहले तेरा हमशक्ल नौजवान गया, वापस नहीं आया। शायद वह पत्थर का हो गया। जैद ने कहा वो मेरा बड़ा भाई था, अब मैं अपनी जान दूंगा, यह अपने भाई का बदला लूंगा। फकीर ने जब देखा कि यह नहीं मान रहा तो उसे भी एक गेंद निकाल कर दी और उससे कहा कि इस जमीन पर डाल दो डॉट और इसके पीछे चलो। जैद गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल दिया। जैद के साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ तो परिबानों के गले की माला की मोती एक हो गए, जिससे परिबानों समझ गई कि छोटे भाई जैद पर भी कोई मुसीबत आ गई है। पूरे दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे दिन मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद 21वें दिन फकीर की झोपड़ी पर पहुंच गई। उसने भी वही सवाल किया। फकीर ने कहा मुझे मालूम है तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों। परिबानों ने कहा मैं अपने भाइयों का बदला लूंगी या मैं भी यहीं मर जाऊंगी। फकीर ने एक गेंद निकाल कर दी। फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और अपने कानों में रुई इस तरह डाली के कान बिल्कुल बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और कहा तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में ना आई। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। फकीर ने कहा कि जाओ। परिबानों गेंद डालकर उसके पीछे चली। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। हर तरफ से शोर बुलंद हुआ, मगर परिबानों के कान बंद थे। वो बिना डरे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और वहां एक चिड़िया पिंजरा लटक रहा था। परिबानों ने कान से रुई निकाल कर सुना तो चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिबानों ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिबानों ने कहा गाने वाला पेड़ कहाँ है। चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा कि उसकी एक टहनी तोड़ लो, वही काफी है। परिबानों ने टहनी तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वही रखे चांदी के घड़े को भर लिया। फिर परिबानों ने चिड़िया से कहा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं वह कहाँ रखे हुए हैं। चिड़िया बोली, इसी चश्मे का पानी डालो। फिर खुदा की कुदरत देखो, परिबानों ने पहले अपने भाइयों को पहचानकर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। इस टाइम वह अपनी असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर तीनों ने मिलकर सारे आदमियों पर चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। चश्मे का पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए। फिर परिबानों का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचान लिए और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर पहाड़ से नीचे जाकर देखा तो ना फकीर था ना उसकी झोपड़ी। जादू के खत्म होते ही वह भी खत्म हो गया। परिबानों अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने वह पेड़ की टहनी मिट्टी में लगा दी और एक अच्छा सा फव्वारा बनवाकर उसमें चश्मा का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस टहनी की जगह पूरा पेड़ खड़ा था। फव्वारा जोर से चल रहा था। चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक दिन अली और जैद शिकार से वापस आ रहे थे।
कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाए, मगर सामना हो गया, और जब बादशाह गुजरा तो झुककर सलाम पेश किया। बादशाह ने पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने बताया कि हम माली के लड़के हैं, और फुला जगह बादशाह की इजाज़त से महल बनवाया था, उसी में रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि शिकार करने के लिए गए थे। बादशाह ने कहा कि बिना पूछे शिकार करने क्यों गए थे? उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि यहाँ बिना पूछे शिकार खेलने मना है। फिर बादशाह हंसते हुए कहने लगा कि आओ मेरे साथ, देखता हूँ कैसा शिकार खेलते हैं। दोनों भाई साथ हो लिए। फिर जंगल में कहीं जाकर शेर मार लाए, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा तुम मेरे साथ अभी महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने हाथ बांधकर कहा कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं है। हमारी एक बहन है और हमने कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लेंगे और कल आपकी खिदमत में आ जाएंगे। बादशाह से इजाज़त ली। दोनों घर आए, लेकिन दावत का जिक्र करना अपनी बहन से भूल गए। सुबह फिर बादशाह से शिकार करते हुए मुलाकात हुई तो दोनों को याद आया, दोनों ने माजरत की। इसी तरह कई दिन बीत गए। चौथे दिन बादशाह ने दोनों को एक एक कील दी और कहा इसको कमर से बांध लो। जब कपड़ा उतरोगे तो कील नीचे गिरेगी और तुम्हें बात याद आ जाएगी। रात को जब वह लेटने लगे तो कील कपड़ों से गिरी तो बादशाह से किया वादा याद आ गया। दोनों परीबानों के पास गए। परीबानों ने कहा रुको, मैं चिड़िया से पूछकर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा क्या मेरे भाइयों को दावत पर जाना चाहिए? चिड़िया बोली हाँ। परीबानों भाइयों के पास आई और कहा कि बादशाह की दावत मंजूर कर लो और दूसरे दिन बादशाह को दावत पर बुलाए और मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे दिन अली और जैद बादशाह के साथ महल में दाखिल हुए और रास्ते में लोग उनके हुस्न व जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगे। सबने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने घर खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया बच्चों में जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे दिन दोनों भाई शिकार के लिए चले गए। परी बानो चिड़िया के पास आई और चिड़िया से पूछा बादशाह की हमारे घर दावत है, क्या हमें खाना बनाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने खाना बनाने वाले से कहो कि अच्छे अच्छे खाने बनाए, लेकिन एक प्याली मोतियों की खीर जरूर बनवाना। परी बानो ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? बाग में फुला पेड़ के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परी बानो ने वहां जाकर खोदा तो वाकई वहां बहुत सारा खजाना था। उसने वहां से जरूरत के हिसाब से मोती लिए। बावर्ची को बुलवाकर खाने पकवाए। दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह का किया गया वादा याद दिलवाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परी बानो ने दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। बादशाह ने बेटी की तरह परी बानो को प्यार किया। फिर वह तीनों बादशाह को अपना बैग दिखाने के लिए चले। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हो गया। बोला ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? अली, जैद और परी बानो चुप होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने यह नहीं सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बातें सुनकर बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, चिड़िया मामला क्या है? चिड़िया ने कहा कि मलिका की बड़ी बहन जिनका निकाह आपने अपनी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। उन्होंने पहली और दूसरी मर्तबा जो बेटे पैदा हुए उन्हें टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई तो उसे भी इसी तरह नदी में बहा दिया और आपको कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। खुदा के हुक्म से वह तीनों बच्चे माली के हाथ लग गए। माली ने उनकी अच्छी परवरिश की और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बहुत रोया।
और उनसे बहुत माफ़ी मांगी और तीनों बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर ले आया और मलिका को पिंजरे से निकाला। ये देखकर मलिका रोने लगी और बच्चों को देर तक प्यार करती रही और मलिका को हम्माम में भेजा। मलिका नहाकर आई और उसकी हसद करने वाली बहनों को बुलाकर कत्ल करवा दिया और सब ने मिलकर खाना खाया। दूसरे दिन बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। बच्चे मालिका सब नए महल में आ गए। बादशाह ने इसके बाद बहुत दिनों तक इंसाफ के साथ हुकूमत की।